So today what we are going to do is that we're going to cover a very important topic, just like always. We're going to talk about something which is called qalb, heart in general, जो कि कुरान में हदीस में जिसको कल्ब के लफ्ज़ से तशबीह दी गई है, कल्ब के लफ्ज़ से पुकारा गया है। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस के अंदर इसका जो जिक्र आया है वो क्या है, उन सारी चीज़ों को हम आज के टॉपिक में देख रहे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंटली कल मैंने ये बात बताई थी कि इफ वी वर टू look at, why is this small thing so important, और इसका कुरान में जिक्र इतनी जगहों पे क्यों आया है, या हदीस शरीफ में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो एक हदीस की तरफ जो मैंने कल भी इशारा किया था, मैंने कहा था कि विल बी लुकिंग इनटू इट टुडे, जिस किसी ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो सब सही हो जाता है, वो खराब हो जाए तो सब कुछ खराब हो जाता है। वो उसका, जान लो कि वो उसका कल्ब है, उसका दिल है। और इसी तरीके से जब आप कुरान उठाते हैं, कुरान की बहुत सारी आयतें उठाते हैं, तो आपको बारहा ये इस चीज की तरफ इशारा मिलता है कि इंसान का ईमान जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है, अता किया है, वो उसके कल्ब में है। कुफर की जो बात आती है, उनका कुफर उनके दिल में है, और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है कि वो ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो समझ सकते हैं, क्योंकि उनके दिलों को अल्लाह ताला ने उनके कलूब पर मोहर लगा दी है। We'll be looking into one of those ayahs, but before that, also let's look into, बल्कि in fact let's look into this ayah जो कि कुरान की है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, no, rather the stain has covered their hearts of that which they were earning. ये एक जगह पे ये बात आती है। दूसरी जगह पे कुरान के अंदर सूरह जासिया में एक बड़ी एक अच्छी एक खूबसूरत आयत आती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहु हवाहु व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व खतम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा फमन यहदिही मिन बअदिल्लाहि अफला तज़क्करून। Have you seen, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, those who have taken their own desire as their God? क्या ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उन लोगों को देखा है जिन्होंने अपने ही ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लिया है? And so Allah left them to stray knowingly. अल्लाह ताला जानते बूझते उनको भटकने दे रहा है। Sealed their hearing and hearts. अल्लाह ताला ने उनके सुनने और उनके कलूब पे, उनके दिलों पे मोहर लगा दी है। And placed a cover on their sight. अल्लाह ने उनकी अल्लाह ने उनके आंखों पे पर्दा डाल दिया है, cover on their sight. Who then can guide them after Allah? कौन है जो अल्लाह के सिवा ही उनको हिदायत दे सकता है? Will you all not be then mindful? क्या तुम इससे तंबी नहीं पकड़ोगे? तो अल्लाह ताला जहां जहां पे कुफर की बात आ रही है, भटकने की बात आ रही है, हिदायत की बात आ रही है, ईमान की बात आ रही है, गुनाह की बात आ रही है, कल्ब का जिक्र हो रहा है, बार बार इंसान के दिल का जिक्र हो रहा है। उसी नयत में एक दूसरी हदीस जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सैयदना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान, ये भी हमने कल थोड़ी सी की थी, जब इंसान गुनाह करता है तो एक काला धब्बा उसके दिल पर वाज़े हो जाता है। If he abandons the sin, अगर वो गुनाह छोड़ देता है, and then seeks forgiveness from Allah Ta'ala and repents, अगर उसको निदामत होती है और फिर वो उस निदामत के बदले में अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता है, मग़फ़िरत का तलबगार होता है, तो अल्लाह ताला then his heart will be polished, वो धब्बा उसके दिल से साफ हो जाता है, उसका कल्ब रिन्यू हो जाता है, ना वे उसका दिल चमक उठता है। If he returns back to the sin, he returns to the sin, the blackness will be increased. अगर वो गुनाह से तौबा नहीं करता, वो इस्तिग़फ़ार नहीं करता, तो उसकी दिल की स्याही बढ़ती है until it overcomes his heart, यहाँ तक कि उसका दिल तमाम का तमाम कल्ब
वो स्याही उसके पूरे दिल के ऊपर वाज़े हो जाती है। इट इज द कवरिंग दैट अल्लाह हैज मेंशन्ड। और उसके बाद वही हदीस, वही आयत जो मैंने पढ़ी थी, नो रादर अ कवरिंग इज ओवर देयर हार्ट्स फ्रॉम व्हाट दे हैव अर्न। यू नो दिस इज दैट कवरिंग, जिसको हदीस में जिसकी तरफ इशारा करके ये वो गिलाफ है या ये वो एक पर्दा है जो उनके दिलों पे आ जाता है और ये उन्होंने खुद कमाया है। You know, Allah Ta'ala is saying that you earn it yourself. And how do you earn it? हदीस में आ रहा है कि जब इंसान गुनाह करता है तो ये आता है। कुफर में किस तरीके से कि कुफर जब 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 उनको दावत दी जाती है वो उससे भागते हैं, वो उसको ना करते हैं, उसका कुफर करते हैं, उस दावत का कुफर करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके दिलों पे पर्दे डाल देता है उनकी इंसिस्टेंस की वजह से। You know, this is what Allah Ta'ala is saying with this, what Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is saying. And we need to understand what is this qalb. You know, अगर ये इतना important है तो अल्लाह ताला ने ये क्या तख्लीक है अल्लाह ताला की, तो इसको जाने के उलमाए और बिलखुसूस उलमाए तसव्वुफ ने इसको बहुत खोल खोल के बयान किया, जिनको आप सूफिया कहते हैं। उन्होंने इस चीज को बहुत खोल के बयान किया कि ये वो कल्ब नहीं है, ये दिस इज नॉट दैट पंपिंग हार्ट, दिस इज नॉट दैट ब्लड पंपिंग हार्ट व्हिच इज देयर, व्हिच इज अ बॉडीली ऑर्गन। उलमा हैज रिटन दैट दिस इज द कल्ब, इज द हार्ट ऑफ द रूह। कल्ब इज द हार्ट, ये दिल, ये रूह का दिल है, उसकी तरफ इशारा किया गया। यू नो, so anybody and everybody who can, you know, you can ask a doctor or a surgeon, a heart surgeon basically, that when you cut open a heart, do you see a blackened heart or a heart which has black specks or spots on it? Everybody would tell you that, you know, you can have a fatty heart, you can have a heart which has clogged arteries. Nobody would tell you that they saw a blackened heart or a coal-like heart or a spotted heart. तो क्यों है? क्योंकि ये जिसका हदीस में जिक्र आ रहा है, जिसका कुरान में जिक्र आ रहा है, जिसके ऊपर उस दिल का जिक्र आ रहा है, जिसके ऊपर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, अल्लाह ताला ने उसको मोहर लगा दी है, ये इंसान की रूह का दिल है। ये वही रूह का दिल है जिसमें इंसान का ईमान बसता है। ये वही दिल है जिसको उलमा ने कुरान की तफसीर से निकाल के फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, जो कि कुरान के अंदर आता है कि अल यौम अलस्त, जिसको कहा जाता है कि इंसान तमाम की तमाम अरवाह जब आलम अरवाह में इकट्ठी थी तो अल्लाह ताला ने अपना जब दीदार कराया, तो ये वही दिल है जिस दिल ने, रूह का दिल है जिसने अल्लाह ताला का दीदार किया। और ये वो दिल है जिसने जवाब अलस्तु बिरब्बिकुम का दिया कि क़ालू बला। ये वो दिल है जिसने देख के अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किया, अल्लाह ताला की रबूबियत का इकरार किया। एंड दिस इज दैट हार्ट व्हिच हैज आवर ईमान। यू नो, ये वो दिल है जिसके अंदर इंसान का ईमान होता है या ईमान का कुफर होता है। यही वो दिल है जिसके ऊपर अल्लाह ताला मोहर लगाते हैं। यही वो दिल है जो गुनाह की वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाना, ये इस दिल की सख्ती की बात है। और फिर उलमाए तसव्वुफ ने जब इसको ज्यादा खोला और इस चीज के रूह को ज्यादा समझा, खोला, जिक्र अज़कार बताए, तो they got into this fact that, you know, and Allah Ta'ala opened it up on them that there are different components inside a ruh of an insan. You know, there are 2 to 3 really important things in the life of a moment specifically. One is its nafs, other is its qalb, and you know, and third is not, that's an outwardly thing, but that is shaitan. You know, shaitan is somebody, जो हम ये बात करते हैं ना कि शयातीन को रमजान के महीने में बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। और सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये हमने हदीस कवर भी की कि उनको ये हुक्म होता है, वो उन सबको कैद करके दरिया में फेंक देते हैं। तो इंसान फिर गुनाह की तरफ माइल क्यों होता है, इंसान का दिल क्यों चाहता है? उसके 2 रीजन हैं। क्योंकि इंसान का नफ्स, इंसान का अपना नफ्स इस तरीके से है, इंसान का नफ्स काबू नहीं। This is part, the nafs is actually part of insan's own, every single human being's own ruh. Every single human being has its own nafs. बाहर से जो चीज काम कर रही थी इंसान के दिल और कल्ब, उसके कल्ब और नफ्स के ऊपर, वो शैतान था। जब शैतान बंद हो गया तो इंसान का खुद
दिल रह गया या नफ्स रह गया। और दिल के बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला रहमत बरसा रहे हैं। पहला अशरा ही रहमत से हो रहा है, वो डायरेक्ट इंसान के कल्ब के ऊपर असर अंदाज होती है। ये दिल की नरमी अल्लाह ताला रमजान के महीने में अता फरमाते हैं, जिसकी वजह से इंसान का आबिद बनना और इबादत करना आसान हो जाता है। ये दिल की नरमी अल्लाह ताला की महज रहमत से हो रही है। But the things that we still feel a specific hardness, or we feel attraction towards sin, that is coming from our own nafs. That is pretty much there. That is pretty much there. And since we don't work on our qalb and nafs for the rest of the year, for the rest of 11 months, so we see the outcome and its disadvantages in the month of Ramadan. तो अगर ये दिल इतना इम्पोर्टेंट है, अगर इस दिल में इंसान का मोस्ट प्राइज पोजेशन, इन मुसलमान का मोस्ट प्राइज पोजेशन अगर उसे कहा जाए कि क्या है, वो कहेगा कि उसका ईमान उसका मोस्ट प्राइज पोजेशन है। कि अगर वो तमाम की तमाम जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक रहे, वो तमाम की तमाम जिंदगी अल्लाह ताला का आबिद रहे, वो तमाम की तमाम जिंदगी अल्लाह ताला की हुक्म को मानने में गुजार दे, और आखिरत में उसकी आखिर सांसों में उसका ईमान उसके दिल से, उसके कल्ब से छीन लिया जाए, तो तमाम की तमाम जिंदगी उसकी रायगा है। आखिर में अगर उससे कलमे की तौफीक छीन ली जाए, उससे ईमान छीन लिया जाए, उसके कल्ब से ईमान निकाल लिया जाए, तो उसकी तमाम की तमाम जिंदगी, उसकी तमाम की तमाम इबादत, उसकी तमाम का तमाम इश्क नबी रायगा गए। The most prized possession, for any Muslim, is his iman. Or वो prized possession is secured, safeguarded in this heart of the ruh that is called qalb. We are so unaware of this fact. The Muslims of today are so unaware of this fact that किसी नरसूसम कह रहे हैं कि इसको चमकाओ, कुरान कह रहा है कि इस दिल में ईमान बसता है, कुरान कह रहा है कि इस दिल में कुफ्र बसता है, कुरान कह रहा है कि जो नहीं मानते अल्लाह ताला उनके दिलों पे पर्दे डाल देते हैं। हम मजे में, हमें कुछ अंदाजा ही नहीं है इस बारे में, हमें अपने दिल की सख्ती का या इसको सेफ गार्ड करने का अंदाजा ही नहीं। दिस इज द रीजन, जब आप किताबें पढ़ते हैं, सल्फ सालिहीन के बारे में पढ़ते हैं, सहाबा के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज मिलती है, और बिलखुसूस बुजुर्गान दीन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको बारहा एक चीज की तरफ इशारा मिलता है कि वो बार बार एक दुआ मांगते थे कि अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाए। हर दुआ में एक दुआ मांगते थे, या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। और ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको मिलते हैं कि बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े आलिम, जिस वक्त उनका आखिरी वक्त करीब पहुंचा तो शैतान ने तब भी उनको जो है वर्गलाने की कोशिश की। So many things happened at that moment, but what they did was just that they kept asking refuge from shaitan till the last time कि अल्लाह ताला उनकी जान उनके जज्बे खाकी से ईमान की हालत में निकाल दे। This is one of the greatest trials every single moment Muslim has to go through. Just like in Akhirat, every single one of us has to go through Pul-e-Sirat. Just like after our death, we have to face Munkar Nakir. Just like after our death, we have to face our graves. Similarly, in this dunya, the most important time is the time of our deaths. The most important time, because that is the time जब इस दिल से ईमान सल्ब किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला से ईमान की हिफाजत मांगनी चाहिए, खात्मा बिल ईमान मांगना चाहिए, और उन चीजों पे आना चाहिए जिनसे ये दिल चमकता है। तो वो क्या चीजें हैं, पहले वो कर लेते हैं जिनसे इस दिल के ऊपर असर होता है, इस दिल के ऊपर दाग आता है, इस दिल की हालत खराब होती है। सबसे पहले, every single haram,
every single haram is going to cause the same effect जो कि सैयदना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के दिल पर काला धब्बा आता है. Every single haram, every single sin is going to make that happen. Unfortunately, we are living in those times when it's really unfortunate that we have made so many haram halal, and we are in such debates, and we are making such movies, and we are doing such documentaries and talk shows where we try our best to make halal, to make haram halal. One famous example of that is music. One famous example of that is music. Very interestingly, last couple of days back when I was in Islamabad, and one of the reasons that I could not conduct the sessions, so I had to go to a specific place, जो कि एक restaurant था basically, and मैं 2-3 दिन वहाँ जा रहा था किसी काम से, and during जब काम के दौरान में जब सेशन का वक्त आ जाता था, I used to get inside a very small office, वहाँ से मुझे सेशन कंडक्ट करना होता था, ये वाला. तो since it used to be the iftar time और इस्लामाबाद के अंदर, जो कि अब NCOC की मीटिंग के बाद ये आ गया है कि सारी जगह बंद हो गई हैं इस्लामाबाद में भी, लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इस्लामाबाद में पिछले 1-1.5 महीने से जब लाहौर में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद थी तो इस्लामाबाद में खुली थी, तो वहाँ पे डाइन इन अलाउड था ओपन स्पेस में एक तरह से. सो उधर इफ्तार बफे होता था जिस स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में था, और इफ्तार बफे से करीब अब आप ये देखें कि रोजा, इस बात पे भी मैं आता हूँ, लेकिन उसके करीब व्हाट दे यूज्ड टू डू, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट है तो वो म्यूजिक लग जाता था. म्यूजिक इन टर्म्स ऑफ कवालियां लग जाती थी, योर कोक स्टूडियो वर्जन ऑफ डिफरेंट कलाम, सुभान अल्लाह, वो चीजें लग जाती थी जिनको हम लोग बड़ा स्पिरिचुअल अनफॉर्चुनेटली फील करते हैं, उनके बारे में डिबेट्स करते हैं कि ये जायज है. सो जब मैं अंदर सेशन दे रहा होता था तो मैं बाहर किसको भेजता था कि उनसे कहें कि काइंडली आवाज ऐसा करें, आवाज अंदर ना आए, ये काइंडली ये बंद कर दें. तो 1-2 लोगों से जब मैंने कहा ना, या व्हेन आई टॉक टू द मैनेजर, या मेरे दोस्त ने हु वाज अकम्पनिंग मी, उसको मैंने कहा यार प्लीज इनसे कहना जाके, जब वो गया उनको जाके तो उन्होंने कहा सर गाने तो नहीं लगे, ये तो कवाली लगी हुई है, ये म्यूजिक, सर म्यूजिक तो नहीं लगा हुआ, ये तो कवालियां चल रही. Like there is no understanding of this fact. Unfortunately, we have completely left this understanding that everything which has music is haram. This is something really people debate about the fact कि आया नुसरत फतेह अली खान का कलाम सुनना रमजान में रोजे में उससे रोजा टूटेगा कि नहीं? भाई नहीं जायज. Be it Nusrat being very open, be it Abda Parveen, be it your Coke Studio versions of Atif Aslam Nasheeds or whatever, most of the things which has everything which has music, or your Sami Yusuf, everything which has music in it is haram, is completely haram. There is no doubt about it. So ना अपना रोजा खराब करें, ना अपना दीन खराब करें. आपने सुनना है, आप मान लें कि गुनाह है, क्योंकि गुनाह को गुनाह मानने से इंसान की बचत हो सकती है. जब इंसान गुनाह को हलाल करार के देना शुरू कर देता है, उसकी दिल से उस गुनाह की लग्जिश का असर, उसकी एम्बैरेसमेंट खत्म हो जाती है, तो फिर मरना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. ये भी एक एग्जांपल है दिलों पे पर्दे पड़ने की. This is also a type of that veil which Allah Ta'ala puts on the hearts of mu'mineen even. So unfortunately, iftar time, everybody has to get glued to your TV screens, and the last 5 more minutes of iftar is unfortunately the time of most highly paid adverts and most expensive made adverts. They all have jingles and music, or चाहे कवाली हो या जो भी हो, it all has music. आप पूरा दिन रोजा बचा के रखते हैं और आखिर में आके शैतान आपसे आखिरी 2 मिनट में उचक लेता है. This is what शैतान is going to do on every single year. वो आखिर वक्त में ईमान कल्ब से उचकने की कोशिश करता है. उसकी एग्जांपल रोजे से ले लें कि रोजा जब पहुंचने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने इस रोजे का अजर देना है, तो वो एडवर्ट्स लगवा के उनके ऊपर करोड़ों रुपए की दुनिया एडवर्टाइजमेंट बनाती है, और एक पूरा सेटअप चल रहा है शैतान बेस्ड. वो आखिर 2 मिनट में करोड़ों रोजेदारों का रोजा खराब कर देता है, क्योंकि उन्होंने इफ्तार क्लॉक देखनी होती है. So music is also one very important factor which brings that veil on heart, which covers your heart, which hardens your heart.
or in any and every sort of guna is going to do that. Any and every sort of guna is going to do that. Also, excessive use of screen. Excessive use of screen, and most importantly, excessive use of screen time, random screen time, random Facebooking, random Instagramming, random YouTubing is going to affect your heart, is going to harden up your heart, especially in this day and age. Also, excessive, it also comes in hadith, excessive talking, excessive interaction with people, ikhtilat, is going to affect your heart, is going to harden your heart. And very importantly, for those of us who belong from the Tablighi Jamaat or go out, and also people who are in one way or the other are involved in the dawat of deen, Allah Ta'ala ne kisi na kisi had mein unse dawat ka kaam le rahe hain, Allah Ta'ala mubarak kare aur usme badhotri de. For them also, because you have to speak from your tongue, I would quote Maulana Muhammad Ilyas Rahimahullah, who is Bani Tablighi Jamaat. He used to say कि जब मैं बाहर जाता हूँ, जब मैं वक्त लगाने जाता हूँ, चिल्ले पे जाता हूँ, 4 महीने पे जाता हूँ, सहरोजे पे लग जाता हूँ, तो उसके बाद कुछ अरसा मैं अल्लाह से सिर्फ लौ लगाता हूँ, अलग थलग रह के कुछ अरसा मैं मुराकबे में गुजारता हूँ, कुछ अरसा मैं जिक्र में गुजारता हूँ, कुछ अरसा मैं अलैदगी में गुजारता हूँ. In a way, in a नफली एतिकाफ he used to spend, because he said कि जब दावत में इख्तिलात है, it's all about communication and conversation with other people, उनको दावत देना, उसका इफेक्ट मेरे दिल पे आता है, उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैं अल्लाह से सिर्फ लौ लगाता हूँ. So this is also important. Excessive interaction, excessive talking does this. Hardens up your heart. Also, very interestingly, excess of every jaiz which is coming from insan's own nuts is going to affect your heart. This is really weird. How may I just tell you? Halal kamana apne ghar walon ke liye is completely jaiz. लेकिन जब आपको पैसे की लत लग जाती है, आप हर चीज पैसे के लिए करना शुरू करते हैं, आप business, job, all the time you're thinking about this, it's going to affect you. It also happens with a few people. It also happens with some really good, people who are really good students, always studying. कि हर वक्त किस competition में first, top, इस सारी चीज के में. It affects your heart. Excess of every jaiz is also going to affect your heart. Other than those things which, other than zikrullah, that's not going to affect your heart. But jaiz things for this dunya are going to affect your heart. Excessive eating, because eating comes directly from your nafs. And this is for me actually, excessive eating and excessive going out for different cuisines and having an appetite, an excess of unnecessary appetite, it affects your heart, affects directly your nafs. So what are the ways that we can fix our heart? Zikrullah. Going alone in solitude, going in itikaf and focusing only on Allah Ta'ala in our own hearts, our own qulub. This is going to make it easier. Number 2, astaghfar. I'm saying again and again, this is the ashra of maghfirat. Allah Ta'ala kabul kar rahe, Allah Ta'ala se mange is kabuliyat ke waqt mein. Astaghfar is going to, Allah Rasul ne khud keh diya, jahan se humne shuru kiya tha ki Allah Ta'ala us shakhs ke dil ke upar एक काला धब्बा आ जाता है, जब वो इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला साफ कर देते हैं. ये तो अशरा, ये साल के उस इम्पोर्टेंट हिस्से में से, साल के ये वो 10 दिन है जो मग़फ़िरत तलब करने वाले हैं. अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता कर रहे हैं, हम मग़फ़िरत मांगने वाले हो जाएं, इस्तिग़फ़ार मांगने वाले हो जाएं. अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह. आखिर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह लें कि I will be doing one dua which Allah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has taught us, and we should we should make it as part of our daily regimen, especially in these days. The dua is really beautiful. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala deenik. O turner of the hearts,
ए दिलों को फेर देने वाले। ये बात आती है ना कि अल्लाह ताला की दोनों उंगलियों में, वो उंगलियां क्या है अल्लाह ताला नोज बेस्ट, वी डोंट नो इट, पर अल्लाह ताला की दोनों उंगलियों में इंसानों के कलूब है, दिल है, अल्लाह ताला फेरने वाला। So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this is sunnah dua, Rasulullah asked in such a beautiful way from that same Allah Ta'ala in whose fingers are the qulub of the entire mankind. Ya muqallib al-qulub sabbit qalbi. For one, when you have to ask for your own self, you're going to say sabbit qalbi, O turner of the heart, make my heart firm, ala dinik, make my heart firm upon your religion. And when you have to ask for everybody, just a way we are sitting over here and we'll make dua for everybody, so we would say ya muqallibal qulub sabbit qulubana, ya muqallibal qulub sabbit qulubana, O turner of the heart, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपना, सब्बित कुलूबना अला दीन, हमारे दिलों को अपने दीन पर फर्म कर दे, अपने दीन के ऊपर हमें इस्तिकामत अता फरमा दे। या मुकल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपनी इताअत पर फेर दे। These are two beautiful duas. या मुकल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक, ए दिलों के फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी अताअत पर फेर दे। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला से हम ये दुआ आज की इफ्तार में मांगते हैं, अल्लाह ताला से अपने ईमान की हिफाजत मांगते हैं, अल्लाह ताला से खात्मा बिल ईमान मांगते हैं, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार तलब, मग़फ़िरत तलब करने की इस मग़फ़िरत के अशरे में तौफ़ीक मांगते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।